जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वो कहते हैं ना, जब प्रभु अपनी संगत पर कृपा की बरसात करने वाले होते हैं तब वह उसे अपने दरबार में बुला ही लेते हैं। संगत जी, हमसे ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे कि हमारे गुरु जी हमसे नाराज़ हों। महाराज जी की मेहर को हम महसूस करते रहें। संगत जी, जिसकी झोली गुरुजी ने खाली छोड़ी है, गुरुजी की दयालुता और गुरुजी की करुणा ऐसी है जो हर संगत का ख्याल करते हैं। संगत जी, गुरुजी की महिमा का वर्णन करना तो ऐसा है जैसे अंधेरे में उजाला करना। संगत जी, गुरुजी के प्रेम को हम शब्दों में नहीं बांध सकते हैं, लेकिन फिर भी संगत जी, जब कोई अपनी ज़िंदगी से जुड़े गुरुजी के चमत्कार, उनकी मेहर, उनकी उपस्थिति को बांटता है तो ऐसा लगता है जैसे गुरुजी समय से अपने बारे में खुद बैठकर बता रहे हों। आज हम जिस सत्संग को सुनाने आपसे जा रहे हैं संगत जी, वह बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस्ड संगत का ये सत्संग है। संगत जी, सत्संग सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, उनकी भावना होती है, गुरु उनके एक्सपीरियंस होते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद होता है, गुरुजी की मेहर होती है। ये उन पलों की गवाही है जब गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई, अपने संकेत दिए, अपने बच्चों की उलझनें दूर की, उन्हें रास्ता दिखाया। संगत जी, मैं आप सब से प्रार्थना करती हूँ कि सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से सुने। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सब संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सब के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी का मेरी लाइफ में आना किसी वरदान से कम नहीं है। संगत जी, जब गुरु जी हमारी लाइफ में आते हैं ना तो बहुत बहुत पॉजिटिविटी आती है। हर चीज़ को गुरु जी ऐसे संभाल लेते हैं जैसे कि कोई हमारे सर के ऊपर हाथ तक रखा हुआ है, कोई दिव्य शक्ति हमारे घर पर पहरा दे रही है, रक्षा कर रही है और कह रही है तू चिंता मत कर, मैं हूँ। जब भी संगत जी मेरी आँख खुलती है मुझे सिर्फ गुरुजी दिखाई देते हैं। गुरुजी कहते हैं, पुत्र तो टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे नाल। संगत जी, गुरुजी ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। संगत जी, मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं अपना नाम अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती संगत जी, लेकिन मैं गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेस्ड संगत हूँ। संगत जी, अभी मैं स्टडी कर रही हूँ और संगत जी, मैं टेंशन में थी कि संगत जी मैं कौन सी स्ट्रीम लूँ जब मैं 9th क्लास में थी। और अभी संगत जी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, बट मैं अपनी 9th क्लास के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बहुत टेंशन हो रही थी और मैंने सबसे पूछा भी कि मैं कौन सा स्ट्रीम लूँ, तो किसी ने मुझे ना आंसर ही नहीं दिया ढंग का कि मेरे को कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। और संगत जी, ऐसा होता है ना कि जब खुद को कोई काम करना होता है तो टेंशन बढ़ ही जाती है। और संगत जी, यही मेरे साथ था कि आगे का क्या रास्ता होगा। हालांकि मन तो कॉमर्स की ओर झुका हुआ था, लेकिन फिर भी एक डर था, एक दुविधा थी, एक उलझन भीतर चल रही थी। कई बार मन में मंदिर में जाकर सोचती थी कि गुरुजी बताइए ना क्या लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सा विषय अच्छा होगा। एक दिन ऐसा आया जब हम पूरा परिवार मिलकर डुगरी मंदिर गए गुरुजी के दर्शन करने के लिए। लाइन में खड़े खड़े मेरा मन लगातार गुरुजी से यही कह रहा था कि गुरुजी प्लीज़ मुझे संकेत दो, बताओ कि मैं कौन सा स्ट्रीम लूँ, आप ही बताओ कि आगे जाकर मेरे लिए क्या सही है। संगत जी, जैसे ही दिल में ये प्रार्थना उठी उसी क्षण गुरुजी ने मुझे अपना जवाब भेज दिया। एक सेवादार अंकल अचानक मेरे पास आकर खड़े हुए, बिना किसी संदर्भ के बोले कि बेटा तुम हमेशा मुस्कुराती रहा करो, गुरुजी महाराज तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। संगत जी, सच में यह वाक्य किसी इंसान का नहीं था, यह गुरुजी का ही भेजा हुआ संदेश था, क्योंकि मैंने मन ही मन कुछ कहा था, उसका उत्तर मुझे तुरंत मिल गया था। मुझे आज तक नहीं पता कि वह अंकल क्यों आए, कैसे आए, किस उद्देश्य से आए, लेकिन दिल को पता था कि ये गुरुजी की मर्जी थी। दर्शन करके जब घर लौटी तो ऐसे लगा जैसे गुरुजी अब स्पष्ट मार्ग दिख रहा है। लगातार मेरे पास ऐसे सत्संग आने लगे जिसमें बच्चे अपनी स्ट्रीम चुन रहे थे और हर बार कॉमर्स ही चुन रहे थे। एक एक सत्संग, एक एक अनुभव, सब कुछ एक ही दिशा दिखा रहा था कि कॉमर्स ही मेरा रास्ता है। संगत जी, गुरुजी की संकेतों में बात करते हैं, प्रतीकों में, लोगों के माध्यम से, भजनों में, सत्संगों में। जब दिल समझने को तैयार होता है तो गुरुजी रास्ता साफ कर देते हैं।
बस संगत जी, जैसा गुरुजी का इशारा मिला मैंने तुरंत कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया। दिल इतना हल्का हुआ जैसे सारी उलझनें, सारा बोझ गुरुजी ने खुद उठा लिया। मैंने दिल से गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। उन्होंने मेरे मन में बात सुनी और मेरी उलझनों को सुलझा दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बार की बात है, मैं अपने 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम में थी। जब संगत जी बोर्ड का एग्ज़ाम का नाम सुनते ही वैसे भी बच्चों के दिल में एक अजीब सी घबराहट, अजीब सा डर और भविष्य को लेकर बहुत सारी चिंताएं आ जाती हैं। मैं उसी अवस्था में थी। मन में उत्सुकता भी थी, डर भी थी और उम्मीद और दुविधा। इस बीच हमारा एडमिट कार्ड आ गया। एडमिट कार्ड तो आ गया, लेकिन उस पर जो परीक्षा केंद्र लिखा हुआ था वह कहाँ पड़ता है, किस तरफ है, वहाँ कैसे जाना है, इन सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मन में यह भी डर था कि कहीं हम रास्ता ना भटक जाएं, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में तो 1 मिनट भी बहुत मायने रखता है। खैर संगत जी, परीक्षा का दिन आया। हम सब बच्चे स्कूल की बस में बैठ गए। बस में वही हलचल थी। कोई पढ़ रहा था, कोई टेंशन में था, कोई सिलेबस याद कर रहा था, कोई बच्चे तो घबराए हुए इधर उधर देख रहे थे। लेकिन मेरा मन एक सेंटर को लेकर थोड़ा परेशान था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। बस चल पड़ी और मैं खिड़की के बाहर देख रही थी। तभी संगत जी, अचानक मैंने देखा कि हमारी बस एक ऐसे रास्ते पर मुड़ गई जहाँ से बड़े मंदिर का मार्ग जाता है। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और मेरे दिल में तुरंत कहा, अरे ये तो बड़े मंदिर का रास्ता है। संगत जी, उस पल मैं बिल्कुल समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस रास्ता बड़े मंदिर की ओर जा रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड गुरुजी ने वह संकेत भेज दिया जिसके बाद किसी भी तरह का संदेह नहीं रहा। संगत जी, जैसे ही बस बड़े मंदिर वाले रास्ते पर मुड़ी, बस ड्राइवर अंकल ने अचानक एक भजन बजा दिया, तू मेरा पिता, तू ही माता, तू ही मेरा बंधु, तू ही सखा। संगत जी, बस इस लाइन में मेरा रोम रोम हिला दिया। मुझे लगा जैसे गुरुजी महाराज समय मेरे पास बैठकर कह रहे हैं, डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ, चल रहा हूँ। तेरी परीक्षा का रास्ता मेरे मंदिर से होकर जा रहा है, यानी मेरी नज़र तेरे हर कदम पर है। उस पल मेरा सारा डर, सारी घबराहट, सारी चिंता खत्म हो गई। दिल इतना हल्का हो गया कि लगा जैसे पढ़ाई का बोझ भी गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। और मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया कि आपने मेरी परीक्षा की शुरुआत ही अपने दरबार से करवाई है। संगत जी, उस दिन के बाद मेरा हौसला, आत्मविश्वास सब बदल गया। मैंने हर एग्ज़ाम से पहले गुरुजी को याद किया, उनसे प्रार्थना की और गुरुजी ने हर परीक्षा में मेरी मदद भी की। मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे हुए। मैं समझ गई ये सब गुरुजी महाराज की मेहर से ही हुआ है। संगत जी, अब मैं आपको एक और बात दिल को छूने वाली बताती हूँ। यह डुगरी मंदिर का सत्संग है। संगत जी, मेरा जन्मदिन 4 मई को आता है। गुरुजी महाराज की कृपा थी, मेरे जन्मदिन वाले दिन हमें डुगरी मंदिर बुलाया। ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने उस समय बुलवाया भेजा था कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, इससे मेरे दरबार में आना चाहिए। संगत जी, मैं अपने पूरे परिवार के साथ डुगरी मंदिर पहुंची। वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की खुशबू, वहाँ की शांति, सब कुछ ऐसा था जैसे गुरुजी ने पूरा मंदिर अपनी कृपा से महका दिया हो। हम सब चाय प्रसाद लेकर बैठे हुए थे और तभी एक बहुत ही विनम्र से सेवादार अंकल मेरे पास आए। उन्होंने बिना कुछ कहे बड़ी ही श्रद्धा से मेरे हाथ पर गुरुजी की लाल चोले वाला छोटा सा पॉकेट स्वरूप रख दिया। संगत जी, वह पल मैंने अपने दिल में हमेशा के लिए संजो के रख लिया, क्योंकि वह स्वरूप सिर्फ और सिर्फ मुझे दिया गया था। वहाँ मौजूद किसी और संगत को वह नहीं मिला। तभी मुझे भीतर से आवाज़ आई कि गुरुजी ने आज मेरे जन्मदिन पर मुझे विशेष रूप से ब्लेस किया है। संगत जी, मेरा दिल भावनाओं से भर गया, आंखों से खुशी के आंसू आ गए। मेरे सद्गुरु ने मेरे जन्मदिन को एक समय पर अपनी मेहर से सजाया है। और इतना ही नहीं, जब हम जाने लगे मेरी मम्मी ने सेवादार अंकल से कहा कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है। संगत जी, ये सुनते ही वह सेवादार अंकल तुरंत मुझे लेकर गए और गुरुजी के दरबार में सबसे पास बैठने का मौका मुझे दिया। इतना पास जितना शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस पल संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। आज उन्होंने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी सारी खुशियाँ दी हैं और मेरे जन्मदिन को इतना दिव्य बना दिया है। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद तो संगत जी, जब गुरुजी महाराज 7 जुलाई को पावन जन्मदिन आया, तब गुरुजी महाराज जी की असीम आशीर्वाद से मेरी मम्मी की सेवा डुगरी मंदिर में लगी। संगत जी, उस दिन जो वहाँ का माहौल था, एनवायरनमेंट था, ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा मंदिर अलग ही दिव्यता में डूबा हुआ है। हल्की हल्की हवा चल रही थी, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। हर एक संगत के चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर समय गुरुजी अपनी प्यारी संगत को आशीष के देने के लिए चारों ओर मौज करवा रही है। संगत जी, हम सब पूरा परिवार मम्मी के साथ डुगरी मंदिर पहुंचे। जैसे ही हमने दरबार में बैठकर गुरुजी की ओर मन लगाया,
तो भीतर एक अनोखी शांति उतरने लगी। ऐसे लगा जैसे सारा बाहरी संसार रुक गया हो और सिर्फ गुरुजी की हाजिरी, उनका प्रेम, उनकी कृपा वहाँ मौजूद हो। हमने पूरे मन पूरे भाव से गुरुजी महाराज की अनगिनत ब्लेसिंग्स ग्रहण की। उसके बाद संगत जी हमने गुरुजी के दर्शन किए और हम अपने घर की तैयारी करने लगे। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया है। अपने शुक्राने को संगत जी मैं यहीं विराम देती हूँ गुरुजी की पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें अपने सत्संग लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।